बड़ा साइज कितना सब नीचे है यहाँ पे बोर्ड लगा है ना इधर मैडम आपने तेलुगु में आयुष्मान हो रही है बहुत सारे टेक केयरिंग अबाउट पहले otherwise you know I will take अंदर बोल गया Specialists of gynecology, pediatrician, and also offered service to the people of HP Colony. And also we are focusing on this noble gesture. And today Andhra Pradesh, the third highest in the country as of now, that has been registered. We are doing on regular basis, and which we are capturing through the Ayushman Bharat Mela also. We are doing the regular NCD clinics at the CHC level also, and we have been doing this continuously, ma'am.
give a valuable address for the gathering. Photograph of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Honorable Prime Minister, leave no one behind. Principle of the concept is Antyodaya. So, reaching out to all, to cover all the health initiatives. So this scheme, this campaign Ayushman Bhav is launched by Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji on 13 September. And this program started with Seva Pakhwada from 17 September to 2nd October, and it will continue up to 31st December. The main concept behind this all campaign, हिंदी में बोलो, हिंदी में चलेगा? कितने लोगों को चलेगा? हाथ ऊपर उठाओ। More than 50। और महिला ज्यादा है अभी हमारी। So महिला जैसे अभी कहेगी थोड़ा वो सुनना पड़ेगा, because we got अभी बिल पास हुआ है 33% महिला रिजर्वेशन के लिए, तो आप लोगों को भी मौका है देश की सेवा में जुड़ने का। आयुष्मान भव ये संकल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन करना है तो कितना अच्छा स्ट्रेंथन करना है कि मैं अभी राउंड लगा रही थी, हमारे एमडी साहब ने बोला, श्रीनिवास गारू ने, कि वहाँ पे अभी बहुत सारी सुविधा, अच्छी टेस्टिंग, more than 60 टेस्ट, बेसिक टेस्ट we are providing here. Treatment part also, how many types of medicine we are providing here? 172. More than 172 types of medicine हम लोग दे रहे हैं. So treatment, diagnostic, यहाँ पे फ्री सुविधा है. इसके पहले कभी था इतना सुविधा? I can't hear you. Problem is with me or what? नहीं था ना? Thank you. तो इसके पहले ऐसा सुविधा नहीं था. 15-20 टेस्ट करना, थोड़ा दवाई देना, बाकी बस. लेकिन अभी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ही ज़्यादा ध्यान दिया है और 60 से ज़्यादा टेस्ट, 170 से ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन, और उसके साथ हमारा ये जो HWC है, यहाँ पे सोनोग्राफी का भी सुविधा है, अल्ट्रासोनोग्राफी. सो वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ देम. HWC में सोनोग्राफी का सुविधा बहुत कम जगह है. दिस इज वन ऑफ द गुड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कि ये प्रोवाइड कर रही है. मैटरनल मॉर्टेलिटी रोकने के लिए अगर हम अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं तो उसके लिए सोनोग्राफी का भी सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं. अभी आयुष्मान भव मतलब क्या? तो आयुष्मान भव मतलब हम लोग पहले आशीर्वाद मांगते थे ना, तो हमारे एल्डर क्या बोलते थे? आशीर्वाद में आयुष्मान भव. इसका मतलब आपका हेल्थ अच्छा रहे, लिव लॉन्ग, हेल्थ इज वेल्थ. सो वेल्थ के रूप में हम अगर हेल्थ को देखते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा रखने के लिए काम तो करना पड़ेगा. सबको जुड़ना है ना. आयुष्मान भव मतलब एक का काम नहीं है, सिर्फ ये यहाँ का डायस का काम नहीं, आप सबका काम है. कैसे? तो हम लोग अभी कैंप चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, जैसे बोला कि ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या क्या काम करना है, तो यहाँ पे एक अभी स्टॉल है, आप वहाँ पे देखिए, समझिए. वहाँ पे कुछ फॉर्म भरना है. जिनको ऑर्गन डोनेशन की इच्छा है वो फॉर्म भर सकते हैं. हम कहते हैं कि अंगदान महादान. अंगदान के लिए अभी अवेयरनेस का आवश्यकता है. अगर हम किसी के लिए मृत्यु के बाद भी काम आ सकते हैं
तो दिस इज द ओनली वे। अंगदान, अंगदान का मतलब है एक साथ आप 8 लाइफ्स को बचा सकते हैं, बराबर। 8 लाइफ्स को आप लोग अलग अलग रूप से ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से उसको मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा। अवेयरनेस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉल है, आप उसको भी आप मदद ले सकते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका एक रजिस्ट्री बनेगा और जब भी अब पहले ऐसा था कि अंगदान करना है तो उसको उसका घर का परमिशन, फिर वो फॉर्म भरना और उसके मृत्यु के बाद भी फैमिली का परमिशन लेना। अभी ऐसा नहीं है। अभी ये इतना इजी कर दिया है कि जिसकी इच्छा है वो फॉर्म भर दे और उसके मृत्यु के पश्चात तुरंत वो उसका ऑर्गन डोनेशन के लिए, अंगदान के लिए वो प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। सो ये भी एक सेवा है। भारत में अनेक सेवाओं का रूप है, उसमें से ये एक सेवा है। तो ये पखवाड़े में, ये 15 दिनों में हमें इसके लिए भी जन जागर करना है। इसके बाद भी ये प्रोसीजर चलता रहेगा। जिसको भरना है फॉर्म वो भी भर सकते हैं। वैसे ही ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको रोज ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे कई सर्जरीज होते हैं जहाँ पे वहाँ पे रोज ब्लड पहुँचना आवश्यक होता है और उसके लिए ब्लड कभी तैयार होता है, कभी किसी फैक्ट्री में ब्लड तैयार होता है, कोई लैब में। अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है ब्लड बना रही है? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगी। नहीं। तो ब्लड डोनेशन के बाद ही वो पहुंचेगा जिसको आवश्यक है। तो ये किसको करना है? ये भी काम हमें ही जुड़ना है। तो ब्लड डोनेशन, रक्तदान भी एक महादान में गिना गया है। जीते जीते रक्तदान और जाते जाते अंगदान। जीवित है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान में एक बार किया तो आपको भी उसका फील आएगा कि नहीं अभी हम करेंगे। मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है जो पहले डरते थे ब्लड डोनेशन के लिए। एक बार करने के बाद वो उनको कॉन्फिडेंस आ गया और वो अभी 8 बार, 10 बार, 15 बार, ऐसे कई लोग हैं कि मैंने देखे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन किया है। कोई अपने जन्मदिन पर करता है, कोई ऐसे पखवाड़े के माध्यम से, कैंप के माध्यम से करता है। मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी तालियां होनी चाहिए जिन्होंने आज तक भारत में उस ब्लड डोनेशन की सेवा को बनाए रखा है। यही सेवा भाव हमें दूसरों के लिए प्रेरित करता है कि हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा हमारे मेडिकल कैंप्स लगेंगे। मेडिकल कैंप CHCB में लगेंगे, जैसे आज यहाँ पे लगा है HWC में भी लगेंगे। आयुष्मान कार्ड का वितरण करना अभी बहुत इजी हो गया है। पहले हम लोग जाते थे हॉस्पिटल में, फिर ढूंढते थे नंबर। अभी एक ऐप आ गया है, आयुष्मान भारत ऐप। वो आपके सबके एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल है। आपको डाउनलोड करना है, आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी को करके देना है वो भी कर सकते हैं, ऑप्शन है उसमें। वो प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। अगर आपको सच में किसी की मदद करनी है तो ये भी एक माध्यम है। वो ऐप के माध्यम से आप अभी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप खुद भी कार्ड जनरेट करेंगे, दूसरों को कार्ड जनरेट करके भी देंगे। और इसके लिए हमारी आशा बहनें को ट्रेनिंग दी गई है। ये सेवा पखवाड़े में, हमारा आयुष्मान भव कैंपेन में आयुष्मान आपके द्वार 3.0 का भी कार्यक्रम है, जिसमें हमारी आशा बहनें, हमारे हेल्थ वर्कर्स घर घर जाके आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। यह सबसे बड़ी योजना है जिसमें 5 लाख का हम पेशेंट को मदद करते हैं। 5 लाख, अप टू 5 लाख फॉर एनी ऑपरेशन टर्शरी केयर के लिए। तो ये आपको देखना भी है कि ये नाम है कि नहीं, किसको देना है, वो सब आपको आशा ताई को पूछेंगे तो आपको समझ आएगा। आपका नाम नहीं होगा तो अपनी सहेली का होगा, आपके परिवार का किसी का होगा, तो आपको उनको मदद करनी है। तो ये 15 दिन हमें उस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड वितरण भी करने हैं, डाउनलोड भी करने हैं, पहुंचाने भी है।
और इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान भी करेंगे। स्वच्छता अभियान मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है, स्वच्छता अभियान मतलब खुद का भी स्वच्छता। योगा करते नहीं होंगे तो योगा भी करो, खुद को भी जरा डिटॉक्स करो। मेरे ऑफिस में, आपके ऑफिस में, हमारे ऑफिस में अगर फाइलें पड़ी है वो भी स्वच्छता अभियान के माध्यम से जल्दी जल्दी निकालनी है। घर में भी आप सभी महिला भगिनी है, कभी कभी घर में टाइम नहीं मिलता है, एक आध कॉलम ऐसे ही रह जाता है कि साल भर वहां पे गए नहीं, हम पहुंचे ही नहीं, तो वहां पे भी स्वच्छता अभियान पहुंचाना है। आपको जो आवश्यक नहीं है वो आपको डोनेट भी करना है। कुछ भी आप उसमें आपकी इच्छा हो कि नहीं अभी इसका काम नहीं है, बुक्स होते हैं, कई सारे बुक्स हमें मिलते हैं घर में जो हम लोग पढ़ के खत्म होते हैं, तो आपको उसको डोनेट भी करना चाहिए। ऐसी कई सारे आवश्यकता किसी को है लेकिन हमारे घर में पड़ी है, क्लोथ्स यू कैन डोनेट। तो ये स्वच्छता अभियान मतलब ऑल क्लीनिंग, मेरा घर भी स्वच्छ हो, मेरा गांव भी स्वच्छ हो और मेरा देश भी स्वच्छ हो। इस माध्यम से हमें यह स्वच्छता अभियान भी चलाना है। वार्ड की मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग्स भी होनी है आयुष्मान कैंपेन के माध्यम से, और उसको हम आयुष्मान ग्राम सभा बोलेंगे। अगर अर्बन में है तो आयुष्मान वार्ड सभा बोलेंगे। ग्राम सभा में ये भी होगा, वो कमेटी मीटिंग्स करेंगी, वो देखेंगी मेरे गांव के लोगों को पूरा आयुष्मान कार्ड दिया है कि नहीं। आभा आईडी कार्ड, अभी आभा आईडी कार्ड क्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का एक व्यवस्था है, उसका कार्ड सबका बनेगा। बट आभा कार्ड इज डिफरेंट और आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड इज डिफरेंट। जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड 5 लाख का एश्योरेंस इंश्योरेंस देता है। आभा आईडी कार्ड सिर्फ हमारा हेल्थ रिकॉर्ड के लिए है और तुरंत हेल्थ रिकॉर्ड हमें देखने के लिए। आभा आईडी सबका बनेगा, लेकिन उसका फायदा ये है कि मेरा आईडी अगर आभा आईडी है, मैं आज आंध्र से, कल मेरा प्रवास है राजस्थान के लिए, राजस्थान से परसों है कर्नाटक के लिए, दैट आभा आईडी कार्ड जहां भी मैं मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती हूँ जो एम्पैनल्ड है अभी, तो तुरंत लैब रिपोर्ट चाहिए तो वो वहां पे मेरा रिकॉर्ड मेरे फोन पे आएगा। सो मुझे यहाँ से फाइल लेके नहीं जाना है, वहां से फाइल लेके नहीं जाना है। सो टू अवॉइड ऑल दैट, ईज ऑफ डूइंग के लिए, हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए ये आभा आईडी है। जैसे कोरोना में देखा हमने, हमें बहुत सारी परेशानी आई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पे लैब का रिपोर्ट। सो विद इन 1 क्लिक हमें अगर वो आईडी मिलेगा तो हम डॉक्टर को बता पाएंगे, डॉक्टर विल सी द रिपोर्ट्स एंड ही विल स्टार्ट द इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो इसीलिए ये आभा आईडी हर एक ने जनरेट करना है। आपने, ये स्टॉल भी यहाँ पे है, आप जाते जाते वो आभा आईडी का भी एनरोलमेंट करके जाइए। ऐसी अनेक सारी योजनाएं हैं जो आज नहीं बोलूंगी, लेकिन आयुष्मान भव कैंपेन के लिए जो भी जरूरी है, जैसे श्रीनिवास जी ने कहा कि एनसीडी स्क्रीनिंग आवश्यक है, तो एनसीडी स्क्रीनिंग 30+ के बाद सबका कंपलसरी है। आप में से कितनी महिलाओं ने चेक किया है एनसीडी? कितनी महिलाओं ने चेक किया? डायबिटीज, बीपी? किसी ने चेक नहीं किया अभी? आपको चेक करना है। एचबी चेक करना है, करेंगे? जरूर करेंगे। ये आपके लिए लगाया है, ये मेला आपके लिए लगाया है, ये आपकी हेल्थ फैसिलिटी के लिए लगाया है। अभी वेलनेस में काम करना है, अभी इलनेस के बाद नहीं जाना है, बिफोर दैट। सो प्रिवेंटिव मोड में हमें काम करना है। अगर पहले ही समझता है कि हमारा बीपी थोड़ा हाई लेवल जा रहा है तो हम लोग तुरंत उस पर काम करेंगे। शुगर लेवल्स अगर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो हम उस पर कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। सो इसीलिए एनसीडी स्क्रीनिंग भी कंपलसरी है। 30+ के एज का सबको कंपलसरी आज के हेल्थ मेला में आपको चेकअप करवाना है। डॉक्टर्स वहाँ पे एक्सपर्टीज भी है, दे विल गाइड यू। मुझे लगता है कि बहुत समय हो चुका है, अभी कुछ आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी कार्ड के वितरण भी करने हैं, लेकिन आप सब जुड़ेंगे इस मुहिम में तो ये नंबर और बढ़ेंगे। और मैं अपेक्षा रखती हूँ कि यहाँ पे आप सभी को इसमें आप सहभाग लो
आप मदद करो और आप आपके पड़ोसी हो, आपके परिवारजन हो, आपके मित्र परिवार हो, उनको भी आप इसमें शामिल करो और उनका एक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप सबको मदद करो। इस अपेक्षा के साथ मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी हमारी टीम का, सभी डायस पे बैठे सभी डिग्नेटरीज का, मेरे सामने सभी मान्यवरों का और खास करके मीडिया का, कि ये आयुष्मान कैंप हमारे भारत को आयुष्मान भव का आशीर्वाद देने के लिए है। और आयुष्मान भव जब होता है तो वो देश एक स्ट्रांग देश के माध्यम से हमारे फ्यूचर के लिए काम करने के लिए आगे आएगा। और मैं सबको अच्छी शुभकामना, सबको अच्छी हेल्थ मिले, ये शुभेच्छाओं के साथ सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आंध्र। ధనలక్ష్మి నెక్స్ట్ ధనలక్ష్మి అండి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గీతిక. मोहम्मद जास्वीन. నెక్స్ట్ వర్ధవ్ అండి.